तो हेलो भाई। आज हम एक शेयर के बारे में बात करेंगे, वो है बजाज हाउसिंग फाइनेंस। अगर आप लोग नॉर्मली शेयर मार्केट पे एक्टिव हो तो आपको इस शेयर के बारे में पहले से पता होगा। बजाज हाउसिंग फाइनेंस लास्ट ईयर का मोस्ट सब्सक्राइब्ड शेयर था, मोस्ट सब्सक्राइब्ड आईपीओ था। ठीक, करीब करीब 100 रुपये के प्राइस पर लिस्टिंग होने वाला ये 188 समथिंग, इसके बीच में इसने 188.5550 समथिंग इसके बराबर में इसने ओपन किया हुआ था मार्केट पे। ठीक, उसके बाद शेयर का अगर परफॉर्मेंस देखें, एक साल पे 28%, 6 मंथ पे 20%, और लास्ट 3 मंथ पे इसका 14%, और एक महीने में 11%, और 1 वीक पे 8%, और सो ऑन। आज भी इसका करीब करीब 7% नीचे गिर गया। तो आज ये शेयर इतना गिरा क्यों? ये इसलिए गिरा क्योंकि जो उसके रिटेलर्स थे, इसने एक ब्लॉक चेन की मीडियम से करीब करीब 2.25% इसके जो स्टॉक्स थे, कंपनी के शेयर्स थे, उसको सेल आउट कर दिया। ठीक, कंपनी ने जो शेयर को सेल आउट किया, तो यहाँ पे देख सकते हैं बजाज फाइनेंस टू सेल 2% स्टेक इन बजाज हाउसिंग फाइनेंस वाया ब्लॉक डील। ठीक, अभी कंपनी ने इसको 95 के प्राइस से इसको सेल आउट किया आज। तो इस पर जब ये तो शेयर इतना पंप हुआ, तो इस पर कंपनी ने अपना जो रिटेलर्स हैं, उसके प्रोमोटर्स हैं, उन्होंने यहाँ पे अपना अच्छा खासा प्रॉफिट को अर्न कर लिया, और अपने शेयर को लास्ट में किसको चिपका दिए, 7.64 से 2024 सितंबर में जो रिटेलर्स के पास 7.64 थे, आज रिटेलर्स के पास है 9.86%। ठीक, तो ये सारे जो प्रमोटर्स थे, इन्होंने अपने शेयर किसको दे दिए, रिटेलर्स को चिपका दिए। अभी यहाँ पे जो प्रमोटर्स थे उनको तो प्रॉफिट हो गया, लेकिन इतने हाई प्राइस पे जो रिटेलर्स हैं वो ख़रीद के बैठे हुए हैं कि ये शेयर ऊपर बढ़ेगा, बट ये जो शेयर है वो गिरता ही रहा, और आज ये 96-97 तक आ गया है। अभी क्या ये शेयर इन फ्यूचर बढ़ सकता है? मेरे अकॉर्डिंग तो ये इन फ्यूचर भी नहीं बढ़ने वाला है। अगर क्यों? क्योंकि प्रमोटर्स के पास आज भी 88.70% शेयर्स हैं, और प्रमोटर्स को इसको 75% को लेके आना है। तो करीब करीब यहाँ पे देखा जाए तो 13 से 14% करीब करीब शेयर अभी भी हैं जो प्रमोटर्स आने वाले इन फ्यूचर 2 महीने, 5 महीने, 10 महीने, कभी भी, मतलब जब भी उनको कंफर्टेबल लगेगा, वो इन शेयर्स को भी निकालने वाले हैं। तो अगर आज 2% शेयर निकालने के बाद मार्केट उनका 7% गिर गया, तो ऑब्वियसली 13% निकालने के बाद उनको यहाँ पे एक अच्छा खासा लॉस देखना पड़ेगा। लॉस एक्चुअली में प्रमोटर्स को नहीं देखना पड़ेगा। जो एक्चुअली में जो लॉस देखेगा, वो देखेगा रिटेल इन्वेस्टर, यानी कि हम लोग, क्योंकि हम लोगों ने इसको ऑलरेडी हाई प्राइस पे ख़रीदा हुआ है, और हम लोग इसको अभी 50% लॉस पे सेल आउट नहीं कर सकते हैं। ठीक, अगर हमको इसको नॉर्मली रिकवर करना है, तो हमको करीब करीब जाना पड़ेगा 3 से 5 साल, 6, 7 साल। मेरे को लगता है इतना टाइम तो ये लेगा रिकवर होने में, अगर हमको अपने बाइंग प्राइस पे वापस आना है तो। ठीक, तो मार्केट ऐसा ही है। ठीक, जो एक बड़ा इन्वेस्टर होता है वो हमेशा छोटे इन्वेस्टर को ऐसे ही फंसाना चाहता है, और उसके बाद जब वो एक बार फंस जाए तो वो सेल नहीं कर सकता है अपने अपने शेयर्स को। ठीक, तो कभी भी इन फ्यूचर अगर ऐसे शेयर्स को लें तो सोच समझ के लें शेयर्स को। कंपनी के स्टैटिक्स तो अच्छे हैं, बट ओवरऑल जो प्रॉफिटेबल है, वो एक रिटेलर्स इन्वेस्टर है, वो प्रॉफिटेबल में नहीं है। मैंने भी आज इसके करीब करीब कुछ शेयर्स लिए हुए थे, अराउंड 96.7 रुपीज़ के प्राइस पे लिए हुए थे मैंने, और मैंने फिर इसको डे एंड पे ही एज अ इंट्राडे मैंने इसको सेल आउट कर दिया 98.35 में। करीब 1000-1500 रुपये का मुझे प्रॉफिट हुआ, बट मुझे कंफर्टेबल नहीं लगा कि ये लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिंग है, इसलिए मैंने इसको निकाल दिया। ठीक, तो इन फ्यूचर अगर कोई बजाज फाइनेंस पे इन्वेस्ट कर रहा है तो बता सकता है कि उसका इन्वेस्टमेंट कैसा चल रहा है, और अगर कोई इन्वेस्ट कर रहा है और उसका कोई लॉन्ग टर्म विज़न है, तो वो लॉन्ग टर्म विज़न क्या सोच के चल रहा है, ये भी उसको अगर वो शेयर करना चाहे तो वो हमारे साथ शेयर कर सकता है। बाकी अगर चीज़ें अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो रियल टाइम पे दिखा रहा हूँ, कोई एडिटिंग या ऐसे शोबाजी करके नहीं दिखा रहा हूँ। ओके, थैंक यू।